नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता रमेश गोयल से। रमेश गोयल फिल्म और टेलीविजन के जाने माने अभिनेता है। रमेश गोयल का जन्म आगरा में हुआ। अभिनेता से पहले रमेश गोयल नेता भी रहे हैं। रमेश गोयल नगर पालिका के सदस्य भी रहे हैं, लेकिन अभिनय के क्षेत्र में रुचि थी तो मुंबई का रुख किया और फिल्म पाप और पुण्य से फिल्म जगत में कदम रखा। इसके बाद फिल्म राम भरोसे, कुर्बानी, कुली, लोहा, सलाम बॉम्बे, दिल, नरसिम्हा, टॉम डिक एंड हैरी समेत 100 से ज्यादा फिल्मों में अहम भूमिका निभाई है। तो टीवी सीरियल ब्योमकेश बख्शी, कोई है तो, क्राइम शो, सीआईडी में भी अभिनय किया है। रमेश गोयल ने रामानंद सागर की रामायण में मारिच का किरदार निभाया है, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। तो आज हमारे मेहमान हैं रमेश गोयल। तस्वीरों में आप देख सकते हैं काफी लंबे सालों से फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री में रमेश गोयल काम कर रहे हैं। आगरा में इनका जन्म हुआ और पहले अभिनेता से पहले ये नेता भी थे, लेकिन उसके बाद फिर जो एक बचपन का सपना था, जो एक अंदर एक सपना था एक्टर बनने का, और इस सपने को साकार करने के लिए राजनीति को छोड़ मुंबई का रुख किया और फिर वहां पर नेता से अभिनेता बन गए। 100 से ज्यादा फिल्मों में इन्होंने अदाकारी की है और रामानंद सागर की जो रामायण है इसमें मारिच का किरदार निभाया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये किरदार है। तो आज हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ेंगे रमेश गोयल और फिर हम इनसे शुरू करेंगे बातचीत का सिलसिला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रमेश गोयल डिफरेंट किरदार में नजर आ रहे हैं। तो नगर पालिका के सदस्य भी रहे हैं अभिनेता बनने से पहले। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अमिताभ बच्चन के साथ, गोविंदा के साथ। ये वो तस्वीर है रामायण की जिसमें रावण के साथ उनके संवाद चल रहे हैं। कई फिल्मों में अहम भूमिकाएं निभाई हैं, कई टीवी सीरियल्स में अहम भूमिकाएं निभाई हैं। और आज हमारे मेहमान रमेश गोयल कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, फिर हम शुरू करेंगे इनसे बातचीत का सिलसिला। फिल्मों की बात करें तो पाप और पुण्य से इन्होंने फिल्म जगत में कदम रखा। इसके बाद फिल्म राम भरोसे, कुर्बानी, कुली, लोहा, सलाम बॉम्बे, दिल, नरसिम्हा, टॉम डिक एंड हैरी समेत 100 से ज्यादा फिल्मों में अहम भूमिका निभाई है। इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गया अभिनेता रमेश गोयल। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी रमेश जी, अभी कुछ दिन पहले भी आप हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन कुछ टेक्निकल वजह से हम ज्यादा आपसे बातचीत नहीं कर सके, तो हमने कहा उस बातचीत को आज कंटिन्यू करते हैं। उस वक्त जो बातचीत आप बता रहे थे कि किस तरह से आप नेता से अभिनेता बने, क्योंकि आप नगर पालिका सदस्य भी रहे हैं और कई लंबे समय तक आपने राजनीति भी की। उसके बाद फिर आपका मुंबई जाना हुआ था। तो मुंबई जब आप गए तो फिर वहां पे जो आपका फर्स्ट ब्रेक था वो कैसे मिला, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। नहीं सर, आपका शुभ नाम क्या है? सर भागीरथ साहू में। हाँ भागीरथ जी, मुझे ब्रेक आज तक नहीं मिला। अच्छा। ब्रेक ब्रेक का मतलब है कि उस रोल से एक्टर स्टार बनना चाहिए जी पब्लिक में छा जाना चाहिए, पब्लिक उसे लाइक करती है और फिर वो तमाम फिल्में मिलती हैं उसको। जी मुझे ब्रेक नहीं मिला, मुझे तो छोटे छोटे रोल मिले जी और छोटे रोल को जो मैं ब्रेक नहीं मानता हूँ। ब्रेक का मतलब है बड़े एक्टर के पैरेलल रोल हो या इंडिपेंडेंट रोल हो, विलेन का हो, कॉमेडियन का हो, हीरो का हो, तो वो ब्रेक होता है। लेकिन हीरोइन हीरो, कॉमेडियन और विलेन के साथ में जो लोग काम करते हैं वो उनको ब्रेक नहीं बोलते हम जी, वो सपोर्टिंग में रहते हैं जी। तो मुझे तो आज तक ब्रेक ही नहीं मिला। चलिए, तो फिर वो किरदार, जो पहला किरदार आपको निभाने का मौका मिला मुंबई जाने के बाद, वो किरदार कौन सा था? वो किरदार तो अभी आप यही बोल सकते हैं कि छोटे मोटे रोल बनते गए, मिलते गए, बनते गए। जैसे कि अभी आप सोच सकते हैं कि जो बढ़िया जो मेरा काम हुआ वो हुआ छोटे रोल करने के बाद में रामायण में जी मामा मारिच का रोल मिला, रावण के मामा का रोल जी, जो कि सोने का मृग बनता है और हिरण का रूप धारण करके सीता जी का अपहरण करवाता है जी।
वो रोल मेरा था मामा मारिच का। उसके बाद में फिर लोगों से मुलाकात होती रही, लोग जानने लगे थोड़ा सा जी। हालांकि उससे पहले भी छोटे छोटे रोल मिले, लेकिन उसकी कोई फिल्म लाइन में कोई वैल्यू नहीं है, उससे कोई पहचान नहीं बनती है। लेकिन रामायण से मेरी पहचान बनी जी। और फिर साथ में मुझे सरफरोश में रोल मिल गया, हाँ। आमिर खान साहब के साथ में। जी। अच्छा, पहले पहले मैं ये रामायण का जिक्र करता हूँ, क्योंकि रामायण इतना ही पॉपुलर उस वक्त का लोकप्रिय सीरियल है। आज भी जब भी टीवी में आता है तो लोग उतनी ही श्रद्धा भाव के साथ उस सीरियल को देखते हैं। तो जब आप इस रामायण सीरियल में आप काम कर रहे थे तो कैसा एक्सपीरियंस था? थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस बताएं आप कि किस तरह का पहले दिन का आपका एक्सपीरियंस था, कैसा लगा आपको? हमारा एक्सपीरियंस है, हम तो भूखे प्यासे रहते थे। हाँ। काम मिलता नहीं था, छोटे छोटे रोल से खर्चा चलता नहीं थी, विद फैमिली रह रहा था बॉम्बे में जी। तो सब किराया भाड़ा ये सब मिला के और तमाम खर्चे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, मेरा खर्चा, जाना आना जी। तो उसी दरमियान मैं नौकरी भी करने लगा था। हाँ। मैंने असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की नौकरी की, लाइक वॉचमैन। अच्छा। मुझे सिक्योरिटी ऑफिसर ऑर्डर देता था, मुझे वही करना पड़ता था, रात को जागना, सुबह एक्टिंग के लिए कोशिश करना, फोटो दिखाना, ये सब था डायरेक्टर प्रोड्यूसर के सामने जी। और टॉर्चर सहता रहा मैं। तो उसी दरमियान जो है छोटे छोटे रोल मिल रहे थे। हाँ। लेकिन सरफरोश मिलने के बाद में और रामायण मिलने के बाद में फिर मेरा कैरियर थोड़ा सा लाइमलाइट में आया बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में। लोगों को मालूम पड़ा कि ये भी एक एक्टर है रमेश गोयल। हाँ। और इसको ट्राई करना चाहिए जी। तो फिर मुझे सिलसिलेवार उसी तरह के रोल मिलते रहे। हाँ। जैसे मैंने सरफरोश में क्राइम ब्रांच में काम किया था, आमिर खान के साथ में 4 ऑफिसर थे क्राइम ब्रांच में जी। तो थ्रू आउट चला, उसमें तो लोगों ने मार्क किया। हाँ। फिर तो मुझे थोड़े छोटे रोल मिलते गए, जो कि एक सीन है लेकिन वो मार्केबल सीन था। वो जब भी मिला तो एक सीन में ही मैंने इम्प्रेस करने की कोशिश की, क्योंकि हीरो के पास तो बहुत टाइम होता है, पूरी फिल्म में इम्प्रेस कर सकता है वो कहीं ना कहीं। जी। हमारे पास तो सिर्फ एक ही सीन रहता था। बिल्कुल। एक सीन है, आधा सीन, उसी में इम्प्रेस करना था, जिसकी वजह से डायरेक्टर रिपीट करे या आगे के लोग जो देखें वो हमको लें। जी। तो हमारे सामने समस्या बहुत बड़ी थी और एक्टिंग हम ज्यादा परफेक्ट जानते नहीं थे उस वक्त। हाँ। एक्टिंग के नाम पर हमको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई खास परफॉर्मर नहीं थे हमने फिर स्टेज वगैरह ज्वाइन की, फिर थोड़ा सा जो झक थी, जो संकोच रहता था एक्टिंग करने में, जो डर लगता था, जो कॉम्प्लेक्स आ जाता था, वो सब चीज दूर हुई। पृथ्वी थिएटर में की हमने, फिर आर्य के समंदर में स्टेज किया, वहाँ हाँ। कंस का रोल किया। ये सब करते करते फिर धीरे धीरे जो झिझक होती है ना एक्टर में जी, वो निकलना शुरू हो गया। फिर हम जब फुल फॉर्म में आ गए। अच्छा, जो आपने सिक्योरिटी में काम किया, एक जी। सीन दो सीन, एक सीन दो सीन। जी, आप जो हाँ। नौकरी कर रहे थे सिक्योरिटी गार्ड की, आप कह रहे थे आप, वो फिर आपने कब छोड़ा? आपने कब छोड़ा? कौन से काम के बाद आपने छोड़ा? नहीं, स्टार्टिंग में किया जब ये समझो कि मैं था। हाँ। मैं 1973 10 अक्टूबर को क्राउड में था, समझिए। अब मैं आपको गलत समझाता हूँ। जी। 10 अक्टूबर 1973 को मैं सुबह आया देहरादून एक्सप्रेस से, फतेहपुर सीकरी से। जी। तो मैं क्राउड में, मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो मैं 1000 की क्राउड में था। वो शायद आंधी फिल्म थी वो शायद। अच्छा। संजीव कुमार, सुचित्रा सेन। जी। तो मैं लास्ट में क्राउड का था आदमी, 1000 में। तो मुझे जो शूटिंग चल रही थी मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं ऊपर वो उछल कूद करके मैं देख रहा था कौन एक्टर है। अच्छा। तो उस समय मुझे 26 रुपए मिले थे, 26 रुपीज। जी। ये बात है 10 अक्टूबर 1973। हाँ। यानी आने वाले 10 अक्टूबर 2022 के दिन में 49 ईयर्स हो जाएंगे मेरे। गोल्डन जुबली में केवल 1 साल रह जाएगा। इस मायने में बहुत लकी हूँ कि मैं इतने साल तक अभी भी डटा हुआ हूँ, अभी शूटिंग कर रहा हूँ, अभी भी काम कर रहा हूँ, अभी भी काम मिल रहा है मुझे। जी। और ऊपर वाले ने मुझे चलने फिरने लायक बनाया हुआ है। अगर आप मेरी फेसबुक देखते हैं तो मैं बहुत जॉगिंग करता हूँ, दंड बैठक करता हूँ, बहुत व्यायाम करता हूँ, चौपाटी पे जाता हूँ। अक्सर मैंने आपके डांस के वीडियोस देखे, मैंने आप डांस भी करते हैं, आप बड़े खूबसूरत। हाँ, डांस भी करता हूँ। इसके पैसे ही मिलते हैं मुझे डांस करने के, जब मैं मंच पर जो करता हूँ तो मेरा खर्चा पानी थोड़ा बहुत निकल जाता है। हालांकि खर्चा ही पानी निकलता है, बाकी ऐसा नहीं है कोई लेविशली लाइफ जीता हूँ मैं। वही जो स्ट्रगलर की लाइफ होती है वही अभी भी जी रहा हूँ, और पहले भी जीता था। पहले भूखा रह जाता था, कभी कभी ये दोनों वक्त खाना मिल जाता है। तो अभी मैंने पर्सनालिटी को मेंटेन करने के लिए एक टाइम का ही खाना कर दिया है। अच्छा। यानी जब भगवान देने लगा दोनों वक्त का खाना, हाँ। तो उसने ऐसी मुझे शिक्षा दी कि नहीं, अब तुम बुजुर्ग हो चुके हो, सीनियर सिटीजन हो चुके हो जी, तो अभी एक टाइम खाना खाओ। चलिए, मतलब तो यही खाना छूट गया एक टाइम का। आपकी सेहत का यही राज है कि आप एक टाइम खाना खाते हैं आप?
लेकिन लेकिन सर इसके लिए बहुत ही वो चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। जी किसी चीज का त्याग करने में बहुत तकलीफ होती है। बिल्कुल। अभी आप सोचिए, चाय, कॉफी, पान, बीड़ी, सिगरेट, अंडा, मटन, चिकन, दारू, जुआ, पान मार मसाला, सुपारी, बियर, गुटखा, ठंडा जी। और इधर उधर की बातें जो मैं कह नहीं सकता इस पर आपके सामने, जी। ये सब मैंने त्यागा हुआ है 1973 10 अक्टूबर से। क्या बात है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि आपको तारीख भी आपको याद है। नहीं, वो याद कैसे भूलूंगा, क्योंकि मैं प्लेटफॉर्म पर सोया था उस वक्त 9-10, जब मेरी देराज में सुबह 5 बजे आ गई थी ना, जी जी जी। तो फिर मुझे मेरे को जगह थोड़ी थी सोने की, तो प्लेटफॉर्म पे सो गया था। तो वो प्लेटफॉर्म पे मैं अभी भी दर्शन करने जाता हूँ। अच्छा। हाँ, अरे मेरे हिसाब से तो मैं बहुत बड़ा एक्टर बन गया और बहुत बड़ा कामयाब आदमी हूँ, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पर सोने वाला आदमी, भूखा मरने वाला आदमी, जिसकी मुंबई में कोई जान पहचान नहीं है, हाँ। वो आदमी यहाँ तक आ गया, तो मैं तो स्टार हूँ। सर डेफिनेटली सर, आप स्टार है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल सर, फिल्ममैन के पब्लिक के हिसाब से स्टार नहीं हूँ मैं। नहीं सर बिल्कुल है। लेकिन मैं तो अपने आपसे आप में बोलूंगा, स्टार हूँ। आप आम जनता के बीच में भी देखिए, आम जनता के बीच में भी आप जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, आप स्टार हैं, इसमें कोई शक नहीं है सर। इसलिए मैं थोड़ा सा रामायण का जिक्र करना चाहूंगा सर, क्योंकि बड़ा ही जी। लोकप्रिय सीरियल है। अभी लॉकडाउन में फिर से दिखाया गया था टीवी में, और लोग उतने ही भावुक होकर इसे दोबारा देख रहे थे। और आपने उससे भी मुझे फायदा हुआ। जी हेलो, वही, जो उस वक्त चूंकि काफी अर्से के बाद आई थी ना रामायण, जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। जब ये आई थी, समझो कि ये आई थी शायद 81-82 में आई थी ये, जी और ये फिर अब अभी आई जो है 2020 में। बिल्कुल तो जो डिफरेंस था उसमें, जो बच्चे थे जब मुझे नहीं जानते थे, वो मुझे जानने लग गए। बिल्कुल। तो दोबारा जो आई रामायण, उससे मुझे फायदा हुआ। हाँ। बच्चे भी जानने लगे मुझे कि तो रमाओ हमारी जो रामायण का राक्षस, और बाद में साधु हुई थी, क्योंकि पहले राक्षस होता है ये। जी 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 आपने वो सीन देखा होगा, ये बिल्कुल। ऊपर से देवताओं के ऊपर शराब फेंक रहा है, हड्डी हाँ। फेंक रहा है, वो सीन भी है। और जब लास्ट में रामचंद्र जी का वो प्रकोप होता है भगवान का, तो फिर मैं जाके देवता वो बन जाता हूँ, साधु। जी, तब जी, मेरे जी। पास रावण आते हैं हाँ और सहायता मांगते हैं कि मुझे सीता का हरण करना है जी और मेरी सहायता करो, क्योंकि तुम रूप बदल सकते हो। तुम दुनिया में एक अकेले ऐसा आदमी है महामारीच, हाँ जो कोई सी रूप में अपने आप को ढाल सकता है। जी तो उसने मुझे गाइड किया कि तुम जो है हिरण का, मृग का रूप धारण करो। सीता जी जो है लालच में बोलेंगी मुझे मृग चाहिए, और मैं उनको वहां से उठा के ले आऊंगा। तो प्लानिंग थी हम लोगों की, तो वो हो गई संभव। तो इसीलिए जी मेरा कैरेक्टर जो है वो अकेला एक ऐसा है रामायण में, जो कि देश बदल सकता था, बिल्कुल और किसी में भगवान की दी हुई शक्ति नहीं थी ये। जी। और मैंने सर मिसयूज सर किया, मैं तो अपनी सर तरह सर करवा मैं तो दिया। इसमें एक ये भी चीज जोड़ना चाहूंगा कि जब से आपके कैरेक्टर की इसमें एंट्री होती है मामा मारिच की, उसके बाद ही वहां से जो एक रामायण के जो ट्विस्ट होता है वो शुरू होता है, वो क्योंकि उसके हाँ, बाद ही वहीं फिर से सारी चीजें फिर होती हैं। सेमी फाइनल वहीं से स्टार्ट होता है। जी बिल्कुल। जो क्लाइमैक्स है मेरे बुरे काम से, जो कि मुझे बड़ा पश्चाताप है कि मैंने सीता जी जैसी देवी का अपहरण करवाया। जी। अपने लालच, अपनी मौत न हो, मेरे को रावण नहीं मार दे, हाँ। डर की वजह से मैंने जो गलत काम किया वो मैं आज तक बहुत फील करता हूँ कभी कभी। हालांकि वो बिल्कुल। फिल्म का, सीरियल का मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग पर असर ही है। अच्छा नेगेटिविटी का असर तो रहता ही है ना सर, कि मैंने बिल्कुल। गलत काम अच्छा किया है। सर, फिर तो मैं ये जानना चाहूंगा, जब आपने उस वक्त किरदार किया था आज से कई साल पहले, जब पहली बार रामायण रिलीज हुआ था, तो उस समय आपके घर वाले, आपके दोस्त वाले, क्या जब उन्होंने देखा होगा आपको, तो फिर वो क्या कहते थे आपको? वो अरे वो तो बहुत खुश हो गए। अच्छा बोले जिस आदमी को हम सोच रहे थे ये कहीं स्पॉट बॉय होगा, चाय वाय पिलाता होगा, होटल में कुछ करता ही नहीं, हमने तो कभी देखा नहीं है। जी जब मेरी माताजी और पिताजी ने देखा, वो तो इतने खुश हुए, अरे वाह रमेश, मैंने तो अपना वादा पूरा कर दिया यार, हम तो तुझे फालतू समझते थे जिद्दी आदमी, पर हम जो है जिस चीज को देख रहे हैं वो तुम्हें देख रहे हैं अभी। जी और तुम रावण के भी मामा हो, और रामचंद्र जी तुमको तीर मार रहे हैं, तुम्हें मार रहे हैं, और सीता जी भी उसी में है। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है बेटा, तो हमारा आशीर्वाद है, तुम कामयाब हो, इसी तरह चलते रहो, हम रहे न रहे, लेकिन तुम अमर हो गए अभी। जी ये मेरे पिताजी और माताजी की वर्डिंग थी। हाँ क्योंकि रामायण सीरियल कभी भी आएगी तो मैं याद किया जाऊंगा। बिल्कुल सर, इसमें कोई शक नहीं है। और वो जो तो आपका सीन है, मामा मारिच, हाँ तो उसका तो फायदा हुआ मुझे। बिल्कुल। और वो जो सीन है आपका, आजकल तो जो कटिंग्स होकर वो फेसबुक यूट्यूब में भी बहुत चलते हैं, और बहुत जब से ये दोबारा रामायण दिखाई गई है, उसके बाद तो लोगों ने उसे और बहुत पसंद करना शुरू कर दिया है। हाँ बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वो
ये क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम की कहानी है बिल्कुल सर। जो पूरी दुनिया में फेमस है। जहां भी दुनिया में लोग हिंदू या जो भी इस रामायण को देखते होंगे, जो भी जिस कौम के हों, वो कभी भूल नहीं सकते रामायण को। बिल्कुल। रामायण जैसी सीरियल कभी न बनेगी, न बनी है। लोगों ने ट्राई किया, कुछ नहीं कर सके, वो फ्लॉप हो गई वो। जी 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 तो बिल्कुल। इसीलिए रामायण जो रामानंद सागर जी ने बनाई, वो रामायण कोई दोबारा बना ही नहीं सकता। इसमें कोई शक नहीं सर, क्योंकि सर उसमें और जो एक कमाल की बात यह है कि महाभारत में ही मैंने मामा मारिच का रोल किया था। अच्छा सर, आप हाँ, उसके कुछ बताया, एक्सपीरियंस बताया जी। D.R. चोपड़ा साहब की अभी रामायण स्टार्ट हुई थी जी जी। तो उसमें मैंने रोल मामा मारिच का ही किया था। हाँ मुझे तो वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में काम वो मिलना चाहिए, नाम मिलना चाहिए, पर मेरी अप्रोच नहीं है, मैं जानता नहीं किसी को। बिल्कुल बिल्कुल सर क्या बिल्कुल। हिंदुस्तान में केवल रमेश गुप्ता एक ऐसा एक्टर है जिसने 2 सीरियल सुपरहिट थी, रामायण और महाभारत, हाँ। और दोनों में एक ही रोल किया, मामा मारिच का। जी बिल्कुल सर। और अगर आप ट्राई कर सकते जरूर कीजिए, मुझे गाइड किए, क्यों मैं चाहता हूँ कि नहीं, ऐसा बिल्कुल एक्टर सर। दुनिया में कोई नहीं है डिफरेंट सीरियल में सेम रोल करे। जी 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 तो मुझे गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आना चाहिए मेरा। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें कोई शक नहीं सर। मैं तो कहूंगा इतने सारे आपने रोल किए हैं और इतने सालों से आप काम कर रहे हैं, और आप अभी भी इतने फिट है, इस वजह से भी आपका नाम जाना चाहिए, क्योंकि इतने फिट इस उम्र नहीं, में। वो तो बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं, लेकिन जी। मैं क्या बोल रहा हूँ हाँ कि 2 मेगा सीरियल में, 2 हिंदुस्तान में मेगा सीरियल आई, रामायण और महाभारत, जी और दोनों में सेम कैरेक्टर ने, सेम एक्टर ने सेम रोल किया। बिल्कुल सर। ऐसा कोई एक्टर नहीं है बड़े से लेके छोटे तक जिसने सेम रोल 2 जगह किया हो। सही कहा सर आपने। अकेला रमेश गोयल है, इसलिए मेरी ट्राई कीजिए सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, हमारी तरफ से जो कोशिश होगी जरूर करेंगे सर। अच्छा हाँ, सर बताइए जी रास्ता। जी सर, ये हम बहुत सारी तस्वीर भी आप देख रहे हैं हम आपकी, जिसमें आप गोविंदा जी के साथ, अमिताभ बच्चन के साथ, धर्मेंद्र जी के साथ आप काम कर रहे हैं, तो कैसा था जी। इनके साथ सब काम करने का एक्सपीरियंस? क्योंकि जैसा आपने कहा कि जब आपके माता पिता जी ने आपको देखा इस मैरिज के रोल में तो बड़े प्रसन्न हो गए, फिर आप भी याद करते हैं कि जब आप स्टेशन में सोते थे उसके बाद फिर इन सुपरस्टार्स के साथ आपने काम किया, बहुत अहम भूमिका निभाई है, तो कैसा एक्सपीरियंस था हम जानना चाहेंगे आपसे। किनके साथ सर? गोविंदा जी के साथ, अमिताभ बच्चन जी के साथ, धर्मेंद्र जी के साथ। देखिए ऐसा है, ये बहुत बड़े बड़े स्टार है। जी। इस मामले में अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ। हम्म। मेरे आगरा फतेहपुर सीकरी से बहुत लोग एक्टर बनने आए, हाँ। यूपी से भी आए, पूरे हिंदुस्तान से आए, लेकिन उनको हर एक्टर के साथ में काम करने का मौका नहीं मिला। बिल्कुल। कोई हीरो बना, कोई विलन बना, 10 साल चला, 5 साल चला, 1 फिल्म आई, 2 फिल्म आई, 3 सीरियल आई, लेकिन मुझे ऊपर वाले ने जो इज्जत दी है, जो मुझे काम दिया है, हर एक्टर के साथ में, हिंदुस्तान का कोई ऐसा एक्टर नहीं जिसके साथ मैंने काम नहीं किया हो, चाहे वो क्राउड में ही हो, बिल्कुल सर। डायलॉग हो या ना हो, लेकिन मैंने हिंदुस्तान का, फिल्म इंडस्ट्री का जो भी एक्टर है उस सब के साथ मैंने काम किया है। तो अमिताभ बच्चन से लेके, गोविंदा से लेके, धर्मेंद्र, आमिर खान और सलमान खान, सब के साथ काम किया है सर। जी। और हर एक्टर के साथ में मेरा डिफरेंट एक्सपीरियंस है। अगर आपका टाइम है तो मैं बताऊं सबके बारे में। सर अमिताभ बच्चन जी के साथ हम देख रहे हैं, आप उसमें बड़े डिफरेंट स्टाइल में है, तो जरा अमिताभ बच्चन जी के साथ जो एक्सपीरियंस था वो जानना चाहेंगे आप, और वो कौन सी फिल्म का अमिताभ है? बच्चन जी के लिए पहले तो मैं एक लाइन बोल दूं। प्लीज सर। अमिताभ बच्चन जैसा एक्टर, ऐसा परफॉर्मर, जी इतना बढ़िया इंसान, जी। डिसिप्लिन्ड इंसान, ईमानदार इंसान, ईमानदार एक्टर, अपने जॉब में परफेक्ट, जी 100 साल तक हिंदुस्तान में नहीं आएगा। बिल्कुल सर, इसलिए वो महानायक है सर, सदी के। यस, नहीं महानायक तो अपनी लैंग्वेज में है। जी। एज एन एक्टर आदमी की इमेज अलग होती है, पर्सनल लाइफ अलग होती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अमिताभ जी की पर्सनल लाइफ भी बहुत सुपरहिट है जी। और फिल्म की लाइफ भी बहुत सुपरहिट है जी। आप यकीन करना, मैंने इतनी कोशिश की कि अमित जी जैसे एक्टिंग करते हैं मैं एक्टिंग करूं। मैं 100 साल जन्म लूंगा तो वो एक सीन नहीं कर सकता मैं अमिताभ बच्चन का। जी। इतने बड़े एक्टर हैं वो। तो उनकी परफॉर्मेंस हमेशा याद की जाएगी। वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ही डिसिप्लिन है, टाइम के पंचुअल हैं। हाँ। ऐसा भी मेरा एक्सपीरियंस रहा कि एक फिल्म में जो है एक बड़ा एक्टर था जिसका नाम नहीं लूंगा, वो अमिताभ बच्चन भी एक्टर थे। हाँ। और मैं भी उसमें छोटा सा रोल कर रहा था, क्राउड में टाइप ही था वो। जी। तो अमित जी 9:30 बजे आए, क्योंकि हमारी शिफ्ट जो होती है फिल्म में 9:30 से 6:30 तक होती है। जी। काम करने की शिफ्ट होती है। जी। तो अमिताभ बच्चन जी 9:30 बजे सेट पर बैठे हुए कुर्सी पर। हाँ। और जो दूसरा एक्टर है वो 3 बजे आ रहा है। अच्छा। अभी अमिताभ जी बोले भाई अभी मैं क्या करूं, बोलो।
वो सर आप आगे बहुत बड़ी बात है, इतने बड़े सुपरस्टार हो, बहुत पीक टाइम की बात है ये। हाँ। और अमिताभ बच्चन वेट कर रहे हैं, खाना खा लिया, लंच हो गया, वो एक्टर 3 बजे आया तो उसने घड़ी दिखाई डायरेक्टर को, सर मैं आई एम सॉरी आई एम लेट, लेकिन मुझे 6:30 बजे आपका काम करके मुझे दूसरी शिफ्ट करनी है। हाँ। 4 शिफ्ट करता था वो एक्टर, अच्छा। 3 तो करता ही था कम से कम। हाँ। कहीं से शूटिंग करके आया था, यहाँ से पैकअप होने के बाद में दूसरी शिफ्ट तीसरी शिफ्ट करनी थी इसको। हाँ। तो डायरेक्टर साहब बोले भाई आप ऑलरेडी इतना बड़ा स्टार है अमिताभ बच्चन, वो 9:30 बजे आया और आप 3 बजे आके मुझे घड़ी दिखा रहे हैं, यार आप तो ये तो कमाल कर रहे हैं आप, अब मुझे कुछ टाइम तो दीजिए, 5-6 घंटे जिससे मेरा सीन पूरा कर सकूं, सीन में टाइम लगता है सर। और सॉरी क्योंकि वहाँ मेरा वेट होगा और मैं बहुत बड़ा रोल कर रहा हूँ, ये है वो तमाम बहाने लगा के। हाँ। और अमित जी टाइम दे रहे हैं कि भाई मैं रात को दफलेता रुक सकता हूँ क्योंकि तुम्हारा नुकसान हो रहा है, तुम्हारा काम पूरा नहीं हो रहा है, सेट लगा हुआ है जी। लेकिन वो एक्टर रुका नहीं। अच्छा। और वो चला गया। अमिताभ भी चले गए, क्या करते? तो मीन्स अमिताभ बच्चन की मैं क्वालिटी गिनाऊंगा तो आप सोचेंगे ये रमेश गोयल बोल क्या रहा है, इतना बढ़िया आदमी है क्या? जी। यानी कि उन्होंने आज तक किसी प्रोड्यूसर को नुकसान नहीं पहुंचाया। उनके बारे में तमाम गलतफहमियां लोगों के बारे में, क्या क्या बोलते हैं पेपर वाले भी और ये चैनल वाले भी, लेकिन उन्होंने आज तक किसी प्रोड्यूसर को नुकसान नहीं दिया, किसी की फिल्म को बंद नहीं करवाया, कोई पॉलिटिक्स नहीं है। कोई भी एक्टर उनके सामने आता था, भाई मुझे तो अपना एक्टिंग करनी है कोई भी हो, लेकिन यहाँ बड़ी पॉलिटिक्स चलती है सर। मेरे साथ भी पॉलिटिक्स हुई है। अच्छा, किस तरह की? क्यों ले लिया, ये कर नहीं पाएगा, या ये क्या लगता है क्या ये तुमने जो रोल दिया यार। तो मैं सेट पर से मुझे पैकअप किया गया, इतना टॉर्चर होता है कभी कभी सिलाई में हीरो के द्वारा। अच्छा। हाँ, लेकिन अमित जी ने, मैंने कई फिल्में की हैं, मैंने उनके साथ में फिल्म की पहली कुली, हाँ, कालिया जी, फिर उसके बाद में की मैंने नमक हलाल, और भी मैंने कई फिल्में की क्राउड में उनके साथ में, लेकिन उन्होंने कभी किसी आर्टिस्ट को आउट नहीं करवाया जी, कभी किसी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हुए, अपने काम करके आए और काम करके चले गए, बस दैट्स ऑल जी। तो इतना डिसिप्लिन आदमी जो है उसकी तारीफ में जितनी कम करूं सर बहुत कम है वो। बिल्कुल। और सर मैं आपकी भी तारीफ करना चाहूंगा। वो सही बोलते हैं, इससे भी अच्छा बोलो तो वो बोलना चाहिए। बिल्कुल सर, लेकिन सर मैं आपकी भी तारीफ करना चाहूंगा कि आप इतने सालों से आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, डिफरेंट आपने किरदार निभाए हैं और आप हमारे लिए भी सेलिब्रिटी, आप हमारे लिए भी स्टार, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमने आपको बचपन से देखा है, मामा मारीची के रोल से लेकर कई फिल्मों में हमने आपको देखा है, बड़े बड़े स्टार्स के साथ देखा है और आप भी हमारे लिए स्टार्स हैं सर। और आज खुशी हो रही है मुझे आपसे बातचीत करके, लेकिन समय कम है सर, नहीं तो मैं आपसे और चर्चा करता, क्योंकि आपसे जब बात करना शुरू करते हैं तो सब पता नहीं चलता कैसे समय गुजर जाता है। लेकिन सर आपने समय निकालकर आज हमें फिर से दोबारा समय दिया। सर ऐसी भी जो आप खत्म करो से 1 मिनट पहला बोलूंगा मैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, 1 मिनट सर। बिल्कुल सर। आमिर खान साहब भी बहुत जबरदस्त एक्टर है सर। जी सर, जी। सरफरोश में उन्होंने अपने डायलॉग मुझे दिए सर, इसलिए मेरा सरफरोश में रोल बन गया और मैं सरफरोश की रोटी खा रहा हूँ। क्या बात है सर। हाँ, उन्होंने कहा नहीं ये रमेश गोयल बोला जाए डायलॉग, वो मेरे चाल चलन से इतने खुश थे, मेरे व्यवहार से कि मैं हीरो हूँ, मैं बोलूंगा क्या मजा आएगा, मेरी जो लाइफ बनी गई इसी लाइफ बनाओ। तो बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहा है, इसको डायलॉग जॉन मैथ्यू को जबरदस्ती करके मेरे को डायलॉग दिलवाए दोस्त, और पूरा सेट गवाया इस बात का। बहुत बढ़िया सर जी। तो मैं सर इस आपके माध्यम से मैं आमिर खान साहब को धन्यवाद कहना चाहता हूं और मैं हर एक्टर का, हर टेक्नीशियन का, हर जूनियर आर्टिस्ट का, अपने साथियों का, सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे 49 साल से फिल्म इंडस्ट्री में जिंदा रखा है। और पर्सनली मेरी तरफ से सबको जो मुझसे छोटे हैं सबको आशीर्वाद, और जो मुझसे बड़े हैं उनको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। अभी साहब अपना बोल दीजिए, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने जो बोलना था बोल दिया। मेरे को हर टेक्नीशियन, हर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं 49 साल से दाल रोटी खा रहा हूँ फिल्म की। जी। और सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने समय निकालकर हमसे बातचीत की और इतनी अच्छी बात आपने फिल्म इंडस्ट्री की बताई जो अक्सर लोग नहीं जानते सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता रमेश गोयल से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक ले दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।